हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया की देखभाल कैसे कर सकते हैं हम। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपका बेबी ऊपर होता है और प्लेसेंटा सर्विक्स के मुंह पे होता है। ऐसे में आपको हल्का पी नीचे निचले पेट में दर्द हो सकता है, यानी कि लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है। आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ इससे आपको नुकसान हो सकते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया में सबसे पहले तो जब भी आप कंसीविंग करती हैं तुरंत एक अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। वो आपको सारी चीज़ें एडवाइस करेंगी और उसके साथ ही आपको प्लेसेंटा प्रीविया में एक तो ट्रैवल नहीं करना है। आपको इधर से उधर जो आप झटके से आप बाइक से जा रही हैं, ऑटो रिक्शा से जा रही हैं, ई रिक्शा से जा रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, वर्किंग वूमेन हैं, तो प्लेसेंटा प्रीविया में ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हैं, बहुत ज़्यादा झटके से काम नहीं कर सकती हैं। आपको जब भी लेटना होता है तो पैरों के नीचे तकिया लगा के लेटना होता है। इसमें स्पॉटिंग कभी भी हो सकती है। इसमें रेगुलर मेडिसिन्स भी चलती हैं और ये ज़्यादा खतरनाक होता है पहले के 3 महीने में, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है तो बहुत केयर करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ हार्मोनल्स इंजेक्शंस दिए जाते हैं, टैबलेट्स दिए जाते हैं, जिससे धीरे-धीरे प्लेसेंटा आपका ऊपर आता है। प्लेसेंटा प्रीविया में ब्रीदिंग योगा आप ज़रूर करें, जिसे अनुलोम-विलोम कहा जाता है, यानी एक नाक से आपको साँस लेनी है और दूसरी नाक से छोड़नी है। सिर्फ़ एक यही, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये अनुलोम-विलोम अच्छा रहता है, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छे से होती है और बेबी भी ठीक रहता है। साथ में तो आपके सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स चलते ही हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड, कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स। ये आपको आपकी गायनी देती हैं। इसके साथ आप अपना भी कुछ ध्यान रखें, जैसे कि अगर आपको बाथरूम भी जाना है तो बहुत हल्के और आराम से कदमों से जाएँ, बहुत ज़्यादा कूदा-फादी ना करें, झटके से कोई चीज़ ना उठाएँ। जैसे एकदम से जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, हम कोई चीज़ गिरे, हम एकदम झटके से उठा लेते हैं, तो ऐसा नहीं। जब अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर प्लेसेंटा प्रीविया नहीं भी है, तो भी आराम से बैठें, फिर उस चीज़ को उठाएँ। झटके से ना ही उठना होता है, ना ही झटके से बैठना होता है। स्पॉटिंग अगर बार-बार आ रही है, तो जब आपको स्पॉटिंग आती है तब ऐसे ही मेडिसिन्स ना लें, गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके ही अपनी मेडिसिन्स लें। अगर प्लेसेंटा प्रीविया लास्ट तक रहता है, अगर आपका बीच-बीच में सोनोग्राफ़ी करके देखें, यानी कि हर 1 डेढ़ महीने में सोनोग्राफ़ी करके देखें कि प्लेसेंटा ऊपर आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो रेगुलर ये जो रेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में रेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें रेस्ट करना पड़ता है। जिसमें जैसे कि अगर नाल नीचे है और प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि प्लेसेंटा नीचे है, बेबी ऊपर है, तब भी हमें प्रॉपर रेस्टिंग ज़ोन में ही रहना होता है। हमें कोई गर्म चीज़ें नहीं खानी होती हैं। हमें बहुत हल्की चीज़ें खानी होती हैं, जैसे कि साग-सब्ज़ी, फल-फ्रूट। पाइनएप्पल, पपाया अवॉइड करना होता है, पाइनएप्पल, पपाया बिल्कुल नहीं खाएँगे। और अगर अंडे खा रहे हैं तो एक ही अंडा खाएँ, बहुत ज़्यादा ना लें। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। दूसरी चीज़ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़। अगर आपका मतलब स्पॉटिंग हो रही है, आपको कंटिन्यूअस स्पॉटिंग हो ही रही है। अगर प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है फिर भी स्पॉटिंग हो रही है, तो लास्ट के महीने में जैसे रेकमेंड किया जाता है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ वगैरह, तो ये सब आप कुछ ना करें बिना अपनी गायनी के रिकमेंडेशन के, क्योंकि वो आपको जानती हैं, वो आपको समझती हैं। तो उनकी रिकमेंडेशन के अलावा कोई योगा एक्सरसाइज स्टार्ट ना करें। हाँ, आप हल्का-फुल्का वॉक कर सकती हैं और सिर्फ़ अनुलोम-विलोम कर सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो प्लेसेंटा प्रीविया में सच में मतलब रेस्ट किया जाता है, अदरवाइज़ बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। ये बातें समझने की हैं कि ज़रूरी नहीं हर प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप कुछ दिन अगर आपने कंसीविंग की है, आप थोड़ा-सा अगर रेस्ट कर लेंगी और मतलब जो 9 महीने ये आप ऐसे निकाल लें, तो ऑफ़ कोर्स आपके पास एक हेल्दी बेबी तो होगा। तो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कुछ टिप्स आपको फ़ॉलो ज़रूर करने होंगे। थैंक यू।